हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अभी एक स्टडी टिप्स देने वाली हूँ जो बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए है। जब बच्चा प्रेप में होता है और जब उसे एबीसीडी सिखाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे राइमिंग वर्ड सिखाते हैं जैसे कैट, मैट, हैट। तो इस तरह के बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स है, फैमिली है ए आई ओ यू का, जिससे बच्चे राइमिंग वर्ड्स पढ़ना शुरू करते हैं। फिर हम उन्हें देखते हैं कि बच्चा राइमिंग वर्ड्स पढ़ने लगा। सिट, हिट, किट, तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स है। जैसे सैट, मैट, कैट, दीज ऑल आर राइमिंग वर्ड्स। तो फिर बच्चा बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़ने लगता है। ओके, ये इस ग्रुप का है तो फिर वो पढ़ने लगा। फिर ओके, ये एटी एट ग्रुप का है तो सैट, मैट, हैट, कैट, ये ऐसे पढ़ने लगा। ये आई टी इट ग्रुप का है तो सिट, हिट, ये सारे बच्चे पढ़ने लगते हैं। फिर आई एन, आई वॉवल्स का है पिन, टिन, बिन। तो बच्चे ऐसे बहुत कॉन्फिडेंटली फिर पढ़ना शुरू करते हैं। फिर दिक्कत कहाँ आती है, बच्चे तुरंत फिर वो सेंटेंसेस पढ़ने लगते हैं जिसमें राइमिंग वर्ड्स नहीं होते हैं। फिर बच्चे वहां फंसने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, जो ये राइमिंग वर्ड्स है, तो हमें क्या करना है, जब बच्चा राइमिंग वर्ड सीख जाता है, उसे समझ में आ जाता है पढ़ना और वो बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़ता है, तो हमें ग्रुप ऑफ राइमिंग वर्ड्स में से उसमें से कुछ वर्ड सेलेक्ट करने। जैसे पिन हो गया, सैट हो गया, किट हो गया, बिन हो गया। तो अलग अलग राइमिंग वर्ड्स के वॉवल्स, जैसे ए आई ओ का सारे राइमिंग वर्ड्स को हम एक पेपर में ग्रुप बना करके उसको लिख देंगे, जिसमें बहुत सारे मिक्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स होंगे। वो राइम नहीं कर पाएंगे, उन्हें राइम करने के लिए नहीं मिलेगा। तो बच्चों को आपको क्या बताना है कि बेटा यहाँ पे आपको सारे वर्ड्स पता है। आप जब ये राइमिंग वर्ड्स में था तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़ रहे थे, तो आपको ये वर्ड्स पता है। तो अब आपको मिक्स राइमिंग वर्ड्स जो हमने दिया है उसमें से पढ़ना है। तो बच्चों को क्या है, यहाँ पे वो थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि कैट के बाद तुरंत पिन आ जाएगा, पिन के बाद टिन आ जाएगा। तो ये कैट, पिन, टिन, सैट, ये सारे एक फैमिली के राइमिंग वर्ड्स नहीं है। तो यहाँ बच्चा अपना कंसंट्रेशन दिखाएगा, यहाँ पे उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन उसे ये भी पता है, आपने उसे ये भी बताना है कि आप बेटा ये राइमिंग वर्ड्स में आप पढ़ रहे थे बहुत कॉन्फिडेंटली। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चों में इंटरेस्ट आता है और वो एफर्ट दिखाता है वहाँ पे, तब जाके बच्चा फिर सेंटेंसेस पढ़ेगा। अगर आप राइमिंग वर्ड्स के बाद तुरंत अब आपको बोल दोगे कि आप माई नेम इज दीपशिखा, माय नेम इज मायरा पढ़ने के लिए, तो वहां पे बच्चा फंसेगा, क्योंकि वो राइमिंग वर्ड्स पढ़ा होता है और तुरंत हम उसे सेंटेंसेस देने लगते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मिक्स वर्ड्स देना है। और फिर दूसरी बात क्या है कि जैसे इट है, द है, इज है, अ है, ये सब बच्चा भी यूज करता है। दिस इज अ कैट, दैट इज अ पेन। तो इसमें क्या करना होता है, फिर आप ग्रुप में एक पेपर पे ये सारे वर्ड्स लिख दो। बच्चा जब रीडिंग डालेगा तो ये वर्ड्स आते हैं उसमें, और ये बहुत कॉमन होता है। जब बच्चा लर्निंग शुरू करता है, सेंटेंस को पढ़ना, रीडिंग करना शुरू करता है, तो उसको ये सारे वर्ड्स दिए जाते हैं। तो फिर ये अलग अलग वर्ड्स को आप ब्लॉक लेटर्स वर्ड्स में लिख करके आप उसको पढ़ने के लिए दो। तो फिर बच्चा वहाँ हल्का फंसने लगता है कि ये दिस है या द है या दैट है या दीज है या दोज है। तो फिर बच्चा वहाँ अपना इंटरेस्ट को दिखाने लगेगा कि ओके, हम मुझे यहाँ एफर्ट दिखाना है। तब फिर बच्चा क्या करता है, रीडिंग के लिए थोड़ा सा वह तैयार हो जाता है और वो फिर उस चीज से भागेगा नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स।